हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आज कुछ आप लोगों के लिए हम नया लेकर आए हैं और नया करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जैसा कि इंग्लिश की क्लासेस में आपके अनसॉल्व पेपर शुरू हो चुके हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ठीक है ना। और इसी के चलते हमने भी कोशिश जारी की है कि मैथ में भी हम आपको अनसॉल्व पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं, ठीक है ना। और इसी के चलते चूँकि हमारा टारगेट जो रहता है वो 90 या 95 का नहीं है, ठीक है ना। आप ये समझिए कि हमारा जो टारगेट है वो 100 में से 100 का है। इस बार 100 में से 100, एक नंबर इधर का उधर नहीं, ठीक। क्योंकि जो हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है वो 99 नंबर्स का रहा है, 99% रहा है मैथ में। ये पुराना रिकॉर्ड है हमारा और इस पुराने रिकॉर्ड को हम तोड़ना चाहते हैं। और ये हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम मुझे नहीं देना है, ये आप लोग करके दिखाएंगे। और क्योंकि 100 मैथ में ही आ सकते हैं और अदर सब्जेक्ट में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेयर होता है उसमें आना। और मैथ जो आपका सब्जेक्ट होता है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इसमें नंबर कटने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप बेहतर से बेहतर बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और एक से एक अच्छी चीज़ें जो अभी तक आपने नहीं सीखी होंगी वो भी हम आपको इन वीडियोस के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहला काम हम ये करते हैं, क्वेश्चंस को उठाते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जब बात करने का मौका आएगा तो बात की जाएगी। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये जानकारी आप तक पहुंचती रहे लगातार, ठीक है ना। और कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि हमारे संभवतः 900 के आसपास के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अभी 100 सब्सक्राइबर्स केवल बाकी हैं पूरे होने के लिए 1000 में। हम आपसे फिर लाइव जुड़ सकेंगे और आपकी सारी बातों को हम समझ सकेंगे, आप हमारी सारी बातों को डायरेक्ट लाइव के माध्यम से समझ सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो आप लोग ओपन कर लीजिए अनसॉल्व पेपर। क्लास 10th में 10th का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर आप देख लीजिए 2022 सेट 8, ठीक है ना। आप सेट नंबर जो 8 है, लास्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो क्लास 10th का लास्ट वाला सेट आप देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, बहुविकल्पी। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है कि बहुविकल्पी प्रश्न जैसे ही आप लोग सुनते हैं तो आपको ऑप्शन वाला दिमाग रहता है, ठीक है ना। हमने देखा है कि बच्चे ऑप्शन जब करते हैं तो लिख देते हैं नंबर 1 और अगर इसका चौथा सही है तो चौथा ऐसे लिख के टिक लगा दिया, कहे हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कॉपी कैसे भरनी है ये आपको हम बाद में बताएंगे। और एक चीज आप ये समझ लीजिए कि ये आप मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में कभी भी बहुविकल्पी टिक नहीं किया जाता है। कर भी देंगे तो नंबर मिलेगा लेकिन अट्रैक्टिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो करना क्या रहता है कि क्वेश्चंस मैथ है तो मैथ को अगर आप सॉल्व करेंगे, इंप्रेशन जमाना होता है हमें अगले सामने वाले के ऊपर कि उसको लगे कि नहीं बच्चे को बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। और आगे वाला जब इम्प्रेसिव हो जाता है, आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके पास नंबरों की झड़ी लगा देगा, ठीक है ना। 100 से ज़्यादा तो जाने नहीं है लेकिन 100 नंबर पक्के हैं और 99 हमारा ये क्राइटेरिया रहा है। ये नहीं कि मैं मतलब आपसे बड़ी बड़ी केवल बात कर रहा हूँ। जिसको भी अगर अफसोस इस चीज़ में मतलब लगे कि मैं आपसे केवल बात बता रहा हूँ कि 99 नंबर किसी के नहीं आ सकते, आप कमेंट सेक्शन में आइए, हमसे आप इस बारे में पूछिए, मैं आपको रोल नंबर दूंगा, आप चेक करिएगा, ठीक है ना, फिर बताइएगा। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले का दिया गया 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग 144। अब आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से केवल कटती हैं, दूसरों से नहीं कटती हैं, ठीक है ना। स्वयं से कटेंगी, दूसरों से नहीं। जैसे 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, इसी तरीके से और आगे भी। तो हम इनको अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसके करेंगे फैक्टर। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 18, 9, 3 और ये 3, ठीक है ना। अब अगर हम इसको देखें तो 2 इंटू 2 इस तरीके से कितने हो गए, 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 2,
बन गया। अब चूंकि उसने कहा है, हमने देखो ये अभाज्य में बना लिया, अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हैं। अब इनके घातों का योग बोला गया है, तो घात हमारे पास मिल गई, घातों का हम योग अगर करें तो हम कह सकते हैं कि घातों का योग 6, ठीक है ना। तो आंसर आपका चौथा जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि जैसे आप अगर इसको सॉल्व ना करके कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो पहली बात तो जब आपको रफ में सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो इससे बेहतर यही होगा कि आप रफ में ना सॉल्व करके डायरेक्ट इसको सवाल को सॉल्व करिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा लिखने का प्रयास करिए। इस बारे में मैं एक वीडियो आप तक और पहुंचाऊंगा कि किस तरीके से हमें पूरा पेपर किस तरीके से सॉल्व करना होगा, एक एक क्वेश्चन को कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको आप तक बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि आज से बिल्कुल आप कमर कस लीजिए और पढ़ाई अभी तक जैसी करी है कोई बात नहीं, अब जो समय बचा है उसको बिल्कुल व्यर्थ ना करते हुए, बिल्कुल उसका एक भी समय नष्ट ना करते हुए हम केवल पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे, ठीक है ना। और हमारी भी लगातार कोशिश रहेगी कि आपको रोज एक वीडियो मैथ का और इंग्लिश का लगभग प्रतिदिन आपको मिले। अगर कोई कारण होता है हम आप तक नहीं पहुंच पाते हैं तो बात एक अलग है, बाकी कोशिश हमारी यही रहेगी कि प्रतिदिन आप तक एक वीडियो पहुंचाया जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर खा, इसी का खा, पहले का खा में कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 4 = 0, इसके मूल पूछे गए हैं। तो सीधा सा सवाल है, छोटा सा, 4 उधर चला जाएगा, x बराबर ये √4 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा ± का 2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है गा में बोला गया है कि बिंदु -3, 5, ठीक है, कि y अक्ष से दूरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ठीक है। अब ये जो होता है x और ये y, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ठीक है। इसको हम भुज बोलते हैं x को, और y को कोटि बोलते हैं, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब उसने ये कहा है कि y अक्ष से दूरी ये हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब अगर हम ये पॉइंट फाइंड करें तो कहाँ होगा, देखिए अब चूंकि ये इधर ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, तो -3 है तो इधर आएगा 1 2 3, ये -3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे फिर कह रहा है 5, तो 5 देख लेते हैं, तो प्लस का 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, इन दोनों को ऐसे मिला दिया जाता है, ये आपका बन जाएगा -3, 5। अब जब ये -3, 5 बन गया तो इसमें से करना क्या है, ये आपका बन गया -3, 5। अब समझना ये कि y अक्ष से दूरी पूछी गई, अक्ष आपका ये है y अक्ष, ये तो इससे इसके बीच की दूरी कितनी चला है, ध्यान से समझिए, 1 2 और ये 3, ये अब ये नहीं कहेंगे कि ये x अक्ष में है, क्योंकि उसने पूछा y अक्ष से दूरी, तो ये जो पॉइंट आया है इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है, तो भैया ये 3 ही तो चला है। अगर यही बात वो उल्टा कहता कि x अक्ष से दूरी बताना है, तो x अक्ष से हमें पता है कि 5 कदम चला है, तो हम कहेंगे 5, मतलब अपोजिट होता है। कैसा अपोजिट, कि अगर ये लिखा है -3, 5, तो अगर पूछा जाए y अक्ष से दूरी तो हम x वाला मान लेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी तो x वाला मान लेना है, और अगर कहा जाए x अक्ष से दूरी तो y वाला लेना, ठीक है ना। इस तरीके से हमको करना है। क्वेश्चन नंबर अगला, इसको साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है घ नंबर क्वेश्चन घ दिया गया कि त्रिभुज ABC में AB AC और BC, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ABC इस तरीके से दिया गया है, मान लेते हैं ये आपका है A और ये B और ये C, A B C, ठीक है। इसका मान पूछा गया है। AB आपका दिया गया है 6√3, AC आपका है 12
और BC आपका है 6। ये सारा कुछ सेंटीमीटर में। तो कह रहा है कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले त्रिभुज सॉल्व करके देख रहे हैं, अगर कर्ण जो होगी कर्ण का वर्ग करने पे इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर अगर हो रहा है तो ठीक है, तो फिर हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं तो कोई और बनेगा, बाद में देख लेंगे। क्योंकि भाई ये ना तो समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं नहीं है, ना भुजाएं बराबर नहीं है, ना समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो बच रहा है समकोण त्रिभुज, शायद है वो हो जाए। तो देखते हैं, बात करते हैं आगे। 12 का होगा स्क्वायर, ये आपका अगर हम आधार लेंगे तो ये 6 का स्क्वायर हुआ, और ये आपका लंब हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 144, ये 36, ये 36 × 3, तो ये आपका 36 प्लस 30 × 18, 3 × 9 और 10, ये आपका 144 बराबर 144, मतलब ये बराबर आ रहा है। और जब बराबर आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कैसा कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, मतलब ये जो कोण B होगा ये कैसा होगा भैया, 90 डिग्री का। ठीक है, ये जो कोण B होगा ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ आ गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है अंगा। अंगा नंबर में दिया है, चित्र बना हुआ है, उसको हम थोड़ा अलग अलग बनाते हैं। ये दिया हुआ है इस तरीके का, और ये इस तरीके का, ये O B Q P A, ये आपका पूरा दिया है 45 अंश का, ये आपका दिया है 60 अंश का। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन दिया गया, उसमें ये कहा है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। कोण दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और दूरी का ये चैप्टर का क्वेश्चन है। दो प्रकार के कोण होते हैं, एक उन्नयन और एक अवनमन। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है कि जब कोई चीज ऊपर रखी हो, मतलब हमारी आंखों से, हमारे नेत्र से ऊपर होती है और हम उसको ऐसे देखते हैं, तो जो एंगल बनता है इनके वस्तु और आंखों के बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। और जब कोई वस्तु हमारी आंखों से नीचे होती है तो वस्तु और आंखों के बीच का कोण जो बनता है वो कहलाता है अवनमन कोण। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो अब समझना ये है कि अवनमन कोण बनता कैसे। तो जब ए में कोई व्यक्ति खड़ा है और नीचे इस ओ वस्तु को देख रहा है तो जो कोण बनेगा वो इसके बराबर बनता है, यानी ये 45 तो ये भी 45, मतलब पहला तो 45 अंश का बन जाएगा। अब दूसरी रही बात, तो आप ये समझिए ये आपका 60 दिया गया है। ठीक है, ये आपका 60 अंश का दिया गया है, चाहे ऐसे समझ लीजिए और चाहे आप ये समझ लीजिए कि इसको आप ऐसे करके पूरा कर लीजिए ये। ठीक है, अब इसमें ये समझिए कि ये जो आपका कोण बन रहा है ये बन रहा है 90 अंश का। ठीक है, और जब ये 90 अंश का बन रहा है तो ये वाला कितने का बनेगा, 90 और 45 135, और 145 और ये कितने का बनेगा, 35 अंश का। ठीक है, या आप सीधे सीधे इसको ये समझ लीजिए इस तरीके से, आप इसमें लंब डालिए, टोटल 90 अंश का होना चाहिए, 60 का है, कितने का हो जाएगा ये, 30 अंश का। ठीक है, सीधे सीधे आपको इस तरीके से क्वेश्चन ये करने को मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपको दिया गया है 4 नंबर में, कह रहा है कि बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग होगा का मतलब होता है बहुलक का मतलब होता है बड़ी संख्या जो, ठीक है ना, और बड़ी संख्या में जो वर्ग अंतराल दिया जाए वही पूछा गया है, बहुलक वर्ग। तो अब समझना ये कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 है, और इसका अगर हम वर्ग अंतराल देखें तो हो जाएगा 3 से 5, ये हमारी उच्च सीमा हो जाएगी, वो निम्न सीमा हो जाएगी। ठीक है, अगली बात अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसको साफ कर लेते हैं, समझ लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
2 का का है k के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरणों 3x + y बराबर 1, ठीक है, 3x + y बराबर 1 तथा दिया है और कह रहा है कोई हल नहीं है। तो देखिए इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। कोई हल नहीं है, उसके लिए फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, जिसमें से आपको समीकरण दिया गया है एक 3x + y बराबर 1, दूसरा दिया है 2k - 1x + k - 1 y 2k + 1, ये दिया है। मतलब आपकी यहाँ से ये जो हो जाएगी a1 की वैल्यू, ये आपकी a1 की वैल्यू है, ये आपकी b1 है, ये आपकी c1 है, ये आपकी a2, ये b2 और ये c2 है, ठीक है। तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल a1/a2 लीजिए। तो a1/a2 करेंगे तो हो जाएगा 3/2k - 1 = b1 की वैल्यू, y नहीं है बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, y तो आपकी इक्वेशन में दी गई, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन होती है आपको पता होना चाहिए ax + by + c = 0 के रूप में होती है। जो रैखिक समीकरण होता है वो इस रूप में होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो b1 की वैल्यू होगी वो 1 होगी इंटू में, क्योंकि इंटू में कुछ दिया नहीं गया है, हमें इंटू का लेना होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगी b1 की वैल्यू, और यहाँ b2 की वैल्यू हो जाएगी k - 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3k - 3 2k - 1, 3 उधर चला जाएगा, 2k इधर आ जाएगा, 3k - 2k 3 - 1, तो ये आपका बन जाएगा k = 2, ये k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरे का नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दूसरे का खा में दिया गया है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है आपका ABC, एक त्रिभुज है DEF, दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है, आप जानते हैं कि इनके कोण बराबर होते हैं, इनकी भुजाएं बराबर होती है। जब समरूप त्रिभुज बोला जाता है तो लगभग बराबर किया जाता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के चैप्टर में। इनका कोण A दे रखा है 57 अंश का, और कोण E दे रखा है 75 अंश का, 75 अंश। तो कह रहा है कोण C ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप समझिए कि ये जो कोण है ये इसके बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो ये 75 अंश बन जाएगा, ये भी है ना, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है लगभग बराबर, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, और जब इसके बराबर होगी तो हमें पता है कि त्रिभुज ABC में एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 होता है, 180 होता है। जब ये 180 होता है तो ये दिया गया है A की वैल्यू 57 अंश, B की वैल्यू 75 अंश, C की वैल्यू हमको निकालनी है। 57 75 ऐड करेंगे तो 7 5 12, 7 5 12 और 13 132, और ये एंगल C = 180, तो एंगल C = आ जाएगा 180 अंश माइनस 132, घटा देंगे तो 10 में 2 गया 8, और इधर आपका हो जाएगा 7 में से 3 4, 48 अंश। ये आपका आंसर आ जाएगा दूसरे का खा, ठीक है। बात आती है आगे, क्वेश्चन नंबर गा नंबर क्वेश्चन है। बाद में आप लोग देखिए, आप लोगों के पास मौका रहेगा, आप लोग आराम से इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या नोट करके जैसा भी करना है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लिखा हुआ सिद्ध कीजिए cos 15 अंश cos 75 अंश sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश बराबर 1। इन सवालों का कभी भी आंसर आप सोते जगते कभी भी निकालेंगे, हमेशा 1 आएगा। इसमें करना क्या होता है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है और सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। समझिए कैसे। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिया जाएगा, जब भी आपको करना क्या रहेगा, आपको करना है या
cos 15 जैसा दिया है वैसा लिखा रहने दीजिए, इस cos 75 को चेंज कर लीजिए। ठीक है, जब आप cos 75 को चेंज करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 15, सॉरी cos 90 माइनस 15, cos 90 माइनस 15। मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको, अरे भैया 75 को हमने चेंज कर लिया कि 90 में अगर 15 घटाएंगे 75 आएगा, ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। नीचे आते हैं, नीचे भी अब जो ऊपर चेंज किया वही नीचे करेंगे, 75 चेंज किया तो 75 नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, ये बस समझ लीजिए। 75 को नीचे भी चेंज करेंगे तो 75 को नीचे हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस 15, ये आपका हो जाएगा cos 15 प्लस cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा के लिए देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये आपका कार्तीय तल होता है, ये 90 अंश, ये 180 अंश, ये 270 अंश, ये 360। यहाँ तक आपको सभी को दिख रहा है भाई? ठीक है, देख लीजिए, समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज़ कहीं छूट रही है तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक, तो ये दिया गया है आपको इस तरीके का 180 अंश ये। अब इसमें से आपको ये समझना होता है कि यहाँ तो आल पॉजिटिव होता है, सबको पता है, मतलब 90 माइनस थीटा अगर किया जाए, 90 से माइनस आया जाए तो सभी पॉजिटिव होते हैं, जितने भी 6 के छैयों त्रिकोणमितीय फलन, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, पूरे पॉजिटिव होते हैं, सबको पता हो। तो कॉस 90 माइनस थीटा कह रहा है, मतलब 90 माइनस थीटा यानी पहले चतुर्थांश में आएगा फर्स्ट में, और 90 और 270 दो जगह, एक आपका 90 और एक 270, ये दो जगह आपका चेंजमेंट होता है। चेंजमेंट का मतलब जानते हैं? चेंजमेंट का मतलब होता है कि साइन का कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है, ठीक है ना। टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, और आपका सेक जो होता है वो कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है। इस तरीके की चेंजमेंट होता है। तो बात वहाँ यहाँ भी आपकी वही आएगी। ये आपका कॉस 15, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा। ये आपका है साइन 15, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा। दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम सेम है, काट देंगे आपका 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए क्वेश्चन को। आप जब भी हमसे पढ़ेंगे हम आपको सेट बताएंगे, केवल हम आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे, उस क्वेश्चन के पीछे का राज भी बताएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो राज जो भी हो सब बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। बस केवल और केवल आप लोग रेगुलर हो जाइए, हम भी रेगुलर होने का पूरा प्रयास करेंगे, आप भी रेगुलर हो जाइए। और एक समय आपको डिसाइड कर दिया जाएगा अभी 1-2 दिनों में कि इंग्लिश की क्लास कब आप तक पहुंचाई जाएगी और मैथ की कब तक पहुंचाई जाएगी। और थोड़ा सा हम इंतज़ार और भी कर रहे हैं कि हो सकता है 2023 स्टार्टिंग तक हमारा चैनल लाइव हो जाए, और जैसे ही लाइव होगा एक क्लास आपको, जैसे आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी हिसाब से आपको एक शेड्यूल मेंटेन कर दिया जाएगा कि इतने बजे आपकी आज क्लास होनी है, ठीक है ना। या जो भी क्लासेस होंगी आपको पहले से बता दिया जाएगा और लाइव क्लास कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। आपके और हमारे सवाल जवाब होंगे, आप हमसे रूबरू होंगे, हम आपसे होंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन घा है, और इस घा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 35 और 55 वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। 35 और 55 का हमें पता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 होता है। सॉल्व कर लीजिए। कुछ सवालों के आंसर आपके गलत आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ना समझिएगा कि हमने गलत बता दिए हैं, तो कुछ गलत हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, गलत रहने दीजिए। तीसरे का हम आपको बिल्कुल सही बताएंगे, आप परेशान ना होइए। तीसरे का दिया है यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 272 तथा 1032 का मासा यानी महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है आपको,
ठीक है, इसका मासा निकालना है। अब अच्छा, एक चीज़ इसमें ये समझनी है कि कुछ क्वेश्चन है जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपकी क्वेश्चन में आती है। और जैसे एक हो गया कि √5a का परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √3+2a का परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप अगर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं, किस तरीके से करना है उसको, बस, और एक क्वेश्चन आना बिल्कुल फैक्ट है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए हमने आपके लिए एक चीज़ बनाई हुई है, वो हम आपको बता देते हैं कि हमने थोड़ी सी आपके लिए मेहनत की है कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वो किससे पूछे जाते हैं, किन चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं वो 6 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं, 6 और 4 नंबर में। ठीक है, फिर इसके बाद एक चैप्टर है आपका त्रिभुज। त्रिभुज से अक्सर आपको मिलेगा 6 नंबर में मिलेगा, 4 नंबर में मिलेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी त्रिभुज आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला एक चैप्टर है आपका ऊंचाई और दूरी, तो 6 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है। एक अगला चैप्टर है आपका रैखिक समीकरण, ये भी आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, और ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान देना होता है किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इसके बाद एक चैप्टर और होता है मेंसुरेशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है ना, इसमें केवल और केवल फार्मूलों का योगदान है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया हूँ कि हमारा जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सा चेंज रहेगा इस बार। ठीक है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको हम एक टेस्ट शेड्यूल टाइप का कुछ कंडक्ट कराएंगे, किसी तरीके से हम आपको टेस्ट भी कराने का प्रयास करेंगे कि जैसा हो सकेगा। ठीक है ना, एग्ज़ाम के पहले हम आप तक बहुत सारा कंटेंट देना चाहते हैं। आपको कोशिश करनी है आप किस तरीके से हमसे ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जो आप इन चीज़ों से वंचित हों उनको आप लाइए और हमारे इस चैनल के बारे में बताइए। आप उनको भी ये वीडियो बताइए, क्योंकि ये कोई किसी फीस का कुछ नहीं इसमें पड़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप तक एक अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सकती है। तो अब पैटर्न क्या रहेगा हमारा कि सारे सब्जेक्ट, आप में 6 सब्जेक्ट हैं और 6 में से 20 जो होने हैं वो आपके ऑप्शनल आएंगे, मतलब बहुविकल्पी। 20 मतलब 20 नंबर के बहुविकल्पी आने। ठीक है, और बचे 50 नंबर में आपके क्वेश्चंस आने। तो जाहिर सी बात है कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन था वो घटा दिया जाएगा, उसको 5 का कर दिया जाएगा, 4 वाला 3 का, कुछ इस तरीके से पैटर्न चेंजमेंट किया जाएगा। हम आपको पेपर भी बताएंगे, मॉडल पेपर भी दिखाएंगे किस तरीके से आएंगे वो। ठीक है ना, तो अभी बात केवल कर रहे हैं जो हम करेंगे उसी में। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हम पढ़ते थे पहले कि अगर हमें मासा निकालना है, मान लीजिए कुछ भी कि 2 का और 8 का मासा निकालना है, तो हम करते ये थे 2 का मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं 13 का निकालना है। तो हम करते ये थे कि 2 से भाग दिया 13 में, 2 6 का 12 हुआ, बचा 1, इस 1 से ये जो 2 था इसमें भाग दिया तो 1 दूनी 2 हो गया, कट गया। जहाँ कट जाता था शेषफल 0 आ जाता था, उसी का जो भाजक होता था वही आंसर कहलाता था, मतलब मासा अब इसका 1 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ है, लेकिन जो बात हम यहाँ कर रहे हैं ये हम यहाँ पे रिटर्न में दिखाएंगे। कैसे कि 13 को हमने किया है, क्या किया है, तो 2 × 6 किया है, शेषफल 1 बचा था। फिर हमने नीचे क्या किया, नीचे बचा था क्या हमारा 2। अब 2 को कैसे किया, तो 1 × 1 किया, सॉरी 1 × 2 किया और 0 हमारा शेषफल बचा। इस भाषा को लिखेंगे, जहाँ शेषफल 0 आ जाए उसी का जो ये होता है वही हमारा आंसर कहलाता है। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे। हम पहले डिवाइड कर लेते हैं कि 272 से डिवाइड करना है 1032 को। हम देखेंगे कि अगर 5 बार कर रहे हैं तो ये 1000 और ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो हम कर रहे हैं 4 बार, और जब 4 बार करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, ये भी हमारा ज़्यादा पहुँचेगा। 3 बार करते हैं और जब 3 बार करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, 12 में 6 गया 6, 2 में 1 गया 1, ये 216। अब इस 216 से करेंगे 272 में, 216 एक कम 216, 6 इधर आपका 6 में से 1 गया 5, 56, 216,
इसमें सॉल्व करेंगे अगर तो 5 चौको 20, 4 छंग 24, 3 बार इसमें भी जाएगा, 3 छंग 18, 3 पचे 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा आपका 8, 10 में 6 गया 4, 48। अब इस 48 से 56 में देना है, तो 48 एक कम 48, ये आपका हो जाएगा 8। इस 8 से 48 में देंगे तो ये 48 आपका कट जाएगा। ठीक, तो हमने क्या क्या किया, इन सब चीज़ों को कैसे करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास होता है एक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और धन शेषफल, ये हमारा फार्मूला होता है। मतलब भाज्य हमारे पास है 1032, भाजक हमारा था 272, हमने भागफल मिला 3, शेषफल भी मिल रहा है हमारा 216, और ये तब तक क्रिया करनी है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब जो शेषफल आया उससे डिवाइड करना है किसको, तो इस 272 को, तो ये आया हमारा 272 यहाँ, 216 से किया गया है, 216 यहाँ कितने बार गया है, एक बार गया, शेषफल बचा कितना 56। अब इस 216 को किया गया किससे, 56 से, कितनी बार गया, 3 बार, फिर भी बचा हमारे पास शेषफल 48। इस 56 को किया गया 48 से, एक बार गया, बचा 8। इस 48 को किया गया 8 से, कितनी बार गया, 6 बार गया, कितना बचा 0। और जैसे ही 0 आ जाता है हमें तुरंत पता चल गया कि आंसर हमारा आ गया। भैया एग्जामिनर ऐसे 2 नंबर नहीं देगा बेटा, अगर 2 नंबर भी पाना है तो उसके लिए ये समझ लीजिए कि आपको कैसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये समझिए। आप उसको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, आप कहें कि फटाफट हमने करके दे दिया 8 नंबर हो गया आंसर। ठीक है, उसने बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और यूक्लिड अगर आपको मासा निकालना डायरेक्ट नहीं बोल देता वो कि मासा निकाल दीजिए खत्म कर, ठीक है ना, इसका मतलब बेवकूफ है उसने ये क्वेश्चन दिए, आप लोग ज़्यादा होशियार है। तो जब हमें काम वो करना है जो क्वेश्चन कहेगा, नंबर तभी पाएंगे, तभी हमारा ये टारगेट पूरा होगा 100 में से 100 का। ठीक है, कोई वो दूसरे देश से या दूसरे गोला से कोई बच्चे नहीं आते हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आते हैं, आप में से ही कोई एक ऐसा होता है जो पूरे में पूरे नंबर लाता है। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया है कि मेहनत पर अपने फोकस रखिए, अपनी मेहनत को ही अपना फल समझिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। एक हरिवंश राय बच्चन की एक कहानी कविता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर के जीने वालों की नौका कभी पार नहीं होती। ठीक है ना, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मासा हमें किस तरीके से मिला। तो हमने इस तरीके से समझ लिया कि इस तरीके से हमारा मासा निकल आएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे जो है क्वेश्चन नंबर आपका खा दिया हुआ है, खा नंबर क्वेश्चन। इस खा नंबर में बोला गया के किस मान के लिए 2x² माइनस का k x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मूल बराबर होंगे, ये बोला गया। ठीक है ना, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2x² माइनस kx और माइनस प्लस k इज इक्वल टू 0, ये अब हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोले तो द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण को उसने ये कहा है कि के मूल बराबर हैं, और हमें पता है कि अगर मूल बराबर होते हैं भाई साहब तो हमें पता है कि d बराबर 0 होता है। d क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac बराबर ये 0। अब b और ये सब कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसकी तुलना हम कराते हैं, जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से जब तुलना कराएंगे तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान माइनस k हो जाएगा और c का मान प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो b हमारा माइनस k का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 4ac अगर करेंगे तो देखिए 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू k बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो k माइनस k का स्क्वायर करेंगे प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 8k तो ये 8k हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो
क्वेश्चन में था हमारे के मूल बराबर हों के एक्स माइनस वन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया था। तो समझना है इसमें कि के की वैल्यू पूछी गई है। हाँ ठीक है, अब ये हमारा दिया गया है। अब इस के से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चाहे तो इस के को कॉमन भी कर सकते हैं या इस के से इस के को काट सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये के इंटू के लिखा है, एक के कट जाएगा, तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि के स्क्वायर यहाँ से था, आप यहाँ से के कॉमन करिए तो यहाँ बचेगा के माइनस का 8 बराबर 0, 1 बराबर के बराबर 0 ले लीजिए, 1 के बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ग में दिया गया है कि यदि ए बी सी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ए की वैल्यू दी गई है शीर्ष की 5 -1 निर्देशांक जो दिए गए हैं, बी है -3 -2, सी है -1 और 8। कहा गया है कि शीर्ष है, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका ए से ऐसे दूसरी भुजा पर लंब होती है, हमेशा याद रखिए ये माध्यिका, और जब ये लंब होगी तो ये इस बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। मतलब ये जो डी होगा इन दोनों के मध्य बिंदु होगा, और जब मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकालेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। अब चूंकि इनके बीच की बात कर रहे हैं तो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये y1 और ये y2 होगा। रख लेते हैं -3 x2 -1 बाई 2, ये हो जाएगा -4/2 यानी -2 x का मान, y बराबर y1 -2 प्लस का 8/2, 6/2 यानी 3 आ जाएगा। यानी इसके जो निर्देशांक आ गए वो आ गए -2,3। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ज्ञात करना है बीच की दूरी इनके, ठीक है ना। तो इसको साफ कर लेते हैं। देखिए इनके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, लंबाई ज्ञात करनी है, तो x1 बराबर 5 हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा -2, y1 बराबर -1, y2 बराबर 3। फार्मूला होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का होल वाला स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल वाला स्क्वायर। सॉल्व आउट करेंगे अगर x1 माइनस x2 5 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व आउट करेंगे 7 7 49 और प्लस 16, 9 6 15, 4 1 5 और 1 6, 65। आपका ये क्या आ जाएगा, 65। बीच की दूरी पूछी गई थी तो √65 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये आपका कहलाएगा इस माध्यिका की लंबाई, ठीक है। तो यही पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमारा हो गया घ नंबर। अब घ नंबर देखते हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि आपके इस वीडियो के लिए आधे घंटे या 40 मिनट का जो भी वीडियो बन रहा है, इस वीडियो के लिए हम अगर आपको समय दिखाएं तो रात्र के 12 बज रहे हैं इस समय, और 12 बजे हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम 12 बजे आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी हमारे लिए आधा घंटे का समय आप निकालिए। हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है, और आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर अचीव करेंगे और इतनी ही हमारी खुशी रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 4 sec स्क्वायर 30 अंश, tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू sin 60 की होती है √3/2, sin 30 की होती है 1/2, तो cos 60 की जो sin 30 की वही cos 60 की, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। 4 इंटू sec 30, cos 30 की होती है √3/2, sec उल्टा
2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 45 की 1 होती है 10 में, कॉस 90 साइन 90 की 1 होती है और कॉस 90 की 0। ये 5 1/4 4 ये 4/3 माइनस 1 ये 0 0 हो जाएगा। तो ये 5/4 16/3 माइनस 1/1 12 एलसीएम आ जाएगा आपका। और जब 12 एलसीएम आएगा तो बन जाएगा 4 3 12 3 5 15 3 चौको 12 16 चौको 64 माइनस 12। सॉल्व करेंगे अगर तो ये आपका बन जाएगा 5 4 9 9 में 2 गया 7 6 1 7 7 में 1 गया 6 67/12 आंसर। आज का लास्ट सवाल। ठीक है, तो हमने लोगों ने पढ़ लिया अनसॉल्व का 2022 सेट 8 संकेत HI सेट 8 है HI, जिसके हमने 1 से लेकर 3 तक सारे क्वेश्चन एक एक चीज जो चीज़ जितनी होनी चाहिए सब कुछ पढ़ लिया है। और ये आप समझ लीजिए, ये आप हमारी बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। हम जैसे ही 2022 ख़त्म करेंगे और 2021 में पहुंचेंगे, आप ये समझिए आपको स्वयं लगेगा कि आज हम अपने मन से क्वेश्चन कर रहे हैं, आज कुछ नया हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक ही गुजारिश है, लास्ट तक बार बार बनी रहेगी, जिसने भी सब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, ठीक है ना, तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।